क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। हाँ, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी में सच हो जाता है। लेकिन जरा रुकना, ये उतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि अक्सर हम चाहते तो कुछ और है, लेकिन हमारे मन की आवाज कहती है नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और यही दिक्कत है। एक तरफ तुम इच्छा करते हो मुझे ये चाहिए, और दूसरी तरफ तुम सोचते हो पता नहीं होगा भी या नहीं। यहीं से टकराव शुरू होता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा शरीर चारों एक ही दिशा में लग जाएं, तो क्या कुछ भी असंभव बचेगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? ये तभी असर करता है जब तुम्हारा विचार फोकस्ड और स्थिर हो। जैसे बीज डालकर अगर तुम रोज उसकी मिट्टी खोद कर देखोगे कि वो अंकुरित हुआ या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह बार बार शक करोगे तो चाहत कभी पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का राज ये है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़कर जवाब देता है। अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, हर 2 कदम पर सोच बदलते हो, तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर हो जाता है। अब तुम कहोगे, भाई इतना सब पॉसिबल है कैसे? तो ध्यान से सुनो। जब तुम अपने मन को व्यवस्थित करते हो, तो तुम्हारी भावनाएं उसी रास्ते पर चलती हैं। भावना व्यवस्थित होगी तो शरीर उसी हिसाब से काम करेगा, और जब शरीर, मन, भावना और ऊर्जा चारों एक सीधी लाइन पर आ जाएं, तो तुम छोटे से छोटे इरादे से लेकर बड़े बड़े सपने तक सबको हकीकत बना सकते हो। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ है। ये ताकत तुम्हारे पास पहले से है, तुम्हें सिर्फ उसे जगाना है, क्योंकि ब्रह्मांड हर वक्त तुम्हारी बात सुन रहा है। बस सवाल ये है कि तुम सोचते क्या हो, तुम्हारी सोच कितनी साफ और कितनी मजबूत है। तो याद रखो, जो सोचोगे वही होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी सोच में ना कोई शक हो ना कोई डर, सिर्फ विश्वास। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो पूरे दिल से मानते हैं कि ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है और मेरी सोच ही मेरी सच्चाई बनेगी। और अब सवाल ये है, आज तुम क्या सोचने वाले हो? क्योंकि वही कल तुम्हारा सच बनेगा। तो मैंने तुमसे पूछा था, आज तुम क्या सोच रहे हो? क्योंकि वही कल तुम्हारा सच बनने वाला है। अब देखो, अक्सर लोग कहते हैं, भाई मैंने तो बहुत बार सोचा लेकिन मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम सोचते तो हो, लेकिन उसी पल अपने मन में शक पैदा कर देते हो। मान लो तुम सोचते हो मुझे नया घर चाहिए, फिर अगले ही सेकंड मन कहता है लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यानी एक तरफ तुम यूनिवर्स से कहते हो हाँ मुझे ये चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो नहीं ये मुमकिन नहीं है। तो यूनिवर्स को क्या समझ में आएगा? उसे सिग्नल ही कंफ्यूज्ड मिल रहा है। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारी बोली नहीं समझता, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी समझता है। और तुम्हारी एनर्जी तभी साफ होगी जब तुम्हारी सोच प्लस भावना प्लस विश्वास तीनों एक हों। अब जरा ये कहानी सुनो। एक छोटा बच्चा था गांव में। उसे लगता था कि एक दिन वो शहर में जाकर बड़ा आदमी बनेगा। उसके पास ना पैसा था ना पढ़ाई के मौके, लेकिन हर रोज वो अपनी आंखें बंद करके सोचता था, मैं शहर में रह रहा हूँ, मेरी बड़ी गाड़ी है, मेरा ऑफिस है। लोग मजाक उड़ाते थे, तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उसने कभी अपनी सोच नहीं बदली। वो हर रोज उसी वाइब्रेशन पर जीता रहा, और सालों बाद वही बच्चा शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब एक और राज सुनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पैसा या गाड़ी लाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी इनर लाइफ बदलने के लिए भी है। अगर तुम शांति सोचोगे, शांति अट्रैक्ट होगी। अगर तुम प्यार सोचोगे, प्यार अट्रैक्ट होगा। अगर तुम डर सोचोगे, डर अट्रैक्ट होगा। तो सवाल यह है कि तुम अपने लिए क्या चुन रहे हो। और सबसे बड़ी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसिव नहीं है,
मतलब सिर्फ सोचोगे और लेट जाओगे तो काम नहीं चलेगा। सोच के साथ एक्शन भी जरूरी है, लेकिन फर्क ये है कि एक्शन भारी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी पहले से तैयार होती है। तुम्हें वो रास्ते दिखने लगते हैं जो शायद पहले कभी दिखे ही नहीं। तो अगली बार जब भी सोचो, कंफ्यूज मत होना, साफ साफ यूनिवर्स से बोलो, हाँ मुझे यही चाहिए, और फिर पूरी तरह उस पर भरोसा करो। तुम देखोगे धीरे धीरे हालात, लोग और मौके खुद तुम्हारी हिसाब से तुम्हारे सामने आने लगेंगे। अब सस्पेंस की सबसे बड़ी बात सुनो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए हमेशा काम कर रहा है, हर वक्त, हर सेकंड, लेकिन वो काम कर रहा है तुम्हारी सोच के हिसाब से। अगर तुम्हारी सोच बिखरी हुई है तो नतीजे भी बिखरे मिलेंगे। अगर तुम्हारी सोच साफ और फोकस्ड है तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो अब सोच कर देखो, आज तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए क्या बना रही है, सपना या रुकावट? क्योंकि याद रखो, जो सोचोगे वही होगा।